नमस्कार प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत को प्रवेश करवाती है। किंतु वन साइडेड ग्रो जो कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में इसी साल में देखेंगे, वो तारीख होगी 18 मई 2025। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आप लगातार डेट पर डेट देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप यदि मुझसे पूर्व में जुड़े हुए हैं तो आपको भली भांति पता होगा, राहु का एक कार्यक्रम मैंने आपको पहले भी बनाकर दिया था कि शनि की ढैया आपको राहत देना प्रारंभ करेगी, किंतु परिपूर्णता से वन साइडेड ग्रो जो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आती है, ये राहु महाराज जब मीन राशि को छोड़ेंगे और वो तारीख होगी 18 मई 2025। आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं। शनि की ढैया आपको तकरीबन 2.5 साल से चल रही थी, किंतु जो परिपूर्णता से नकारात्मक दृष्टिकोण में कर्क राशि वाले जातकों ने अपने जीवन को, अपने करियर को, अपने रिश्तों को जाते हुए देखा है, वो तारीख आती है 30 अक्टूबर 2023। थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, 30 अक्टूबर 2023 यहां से वो दिन प्रारंभ होता है जहां लगातार आपके लिए समस्याओं के पहाड़ एक एक कर टूटते रहे हैं। जहां हाथ डाला वहां से आपको असफलता का योग प्राप्त होता रहा। कर्म क्षेत्र की स्थिति के अंदर लगातार नकारात्मक दृष्टिकोण आपके साथ बनते रहे। भाग्य दृष्टिकोण का योग राहु महाराज ने, नाम लग रहा था शनि का, जबकि राहु महाराज आपके भाग्य के साथ की स्थितियों को किसी भी एंगल से आपके फेवर में आने ही नहीं दे रहे थे। ध्यान दीजिए, 30 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जहां से लगातार यदि आपने कोई गलती करना प्रारंभ किया तो उस गलती को दोहराते गए। शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया या शेयर मार्केट खेलना चालू किया, आपके लिए लॉस लगते रहे, किंतु आप उसे छोड़ नहीं पाए। आप उसे बार बार रिवेंज ट्रेडिंग करते हुए बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये अवस्था आपके लिए बनाकर दी राहु महाराज ने। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, अन्य कार्यों में भी आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियां नकारात्मक दृष्टिकोण में जो बनती हुई दिखाई दी, ये 2.5 साल की अवधि में 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात से एक्टिवेट हुई। यहीं से आप मेहनत करते रहे तो मेहनत के रिजल्ट नहीं बनकर आ पाए। मेहनत की अवस्थाओं से कई लोगों को जी चुराने जैसी स्थिति बना दी, कर लेंगे, हो जाएगा, सर पे आया तो भागने लगे तब कार्य हो नहीं पाया और हम लोगों की अपेक्षाकृत पीछे आकर खड़े हो गए। 30 अक्टूबर 2023, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, यही वो तारीख है जहां से आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थितियां लगातार कमजोर हुई। बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन जो आपके रहे वो गलत सिद्ध हुए, जिससे आपका फाइनेंशियल दृष्टिकोण चूर चूर हो गया। आपके पेट से संबंधित समस्याएं, रिश्तों से संबंधित समस्याएं, वाणी के चलते आपके कार्यों में जो रुकावटों की स्थिति का योग बनकर आया, ये 30 अक्टूबर 2023 ही है। अगर आपको भी थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा कि आपको ढैया के तो तकरीबन 4-5-6 महीने निकल चुके थे, वो साधारण तरीके से चल रहे थे, किंतु 30 अक्टूबर के बाद में ये स्थितियां आपके लिए जैसे पैरों में लगातार जकड़न बनाती रही, बेड़ियों की तरह आपको जकड़ लिया और गलतियां आपके ही माध्यम से कराकर आपको हर तरीके से हरा दिया, हताश कर दिया। किंतु अब मैं कह रहा हूं 18 मई 2025 ये वो तारीख है जहां से राहु महाराज आपके भाग्य स्थान को छोड़ेंगे और यही वो दिन होगा जहां से कर्क राशि वाले जातक वन साइडेड ग्रो और फ्लो अपने जीवन में देखेंगे सक्सेस की तरफ। क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे? तो पहली स्थिति के अंदर आप अनुभूति करेंगे कि भाग्य का साथ आपके साथ में कार्य करना प्रारंभ किया है। 29 मार्च को राहत मिलना प्रारंभ हुई है वन साइडेड ग्रो की स्थिति को। अब समझ लीजिए, भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ हुआ है। आपके डिसीजन जो पिछले समय में गलत सिद्ध हो रहे थे, आप करना क्या चाह रहे थे, हो क्या रहा था, उसके रिजल्ट कुछ और आ रहे थे, उन स्थितियों से अब आप बाहर निकल जाओगे। आपके डिसीजन जिनकी वजह से समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में आपको अपयश का सामना करना पड़ा, वही अब यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति को प्राप्त करेगा, क्योंकि आपके डिसीजन काबिले तारीफ सिद्ध होंगे। पिता के स्वास्थ्य की स्थिति पुष्ट होगी। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होंगे। मेहनत जो आप कर रहे थे 99 जीरो से पूरा ताकत लगाकर 99 पर जाकर बार बार शून्य पर आकर खड़े हो जा रहे थे, वो स्थिति अब आपके जीवन से समाप्त होने जा रही है।
छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जो पिछले समय में देखने को मिले हैं वो आपके समाप्त होंगे। व्यापारिक यात्राओं में जो आप उम्मीद लेकर व्यापारिक यात्राएं कर रहे थे, वहां कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी, वो स्थिति आपके पक्ष में बनकर आएगी। बड़े बड़े लॉसेस, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे कहीं अन्यत्र स्थिति के अंदर हो, जो बड़े लॉसेस आपने पिछले 18 महीने में, मैं नहीं कह रहा हूं 2.5 साल में, 18 महीने की अवधि के अंदर जितने बड़े लॉसेस देखे हैं वो अब आपके समाप्त होंगे और इवन वो स्थितियां अब आपके फेवर में बनकर आना प्रारंभ होगी। पेट से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग में जो भी आपको समस्याएं देखने को मिली है वो समाप्त होगी। जो आपकी वाणी का दबदबा लोगों के बीच में खत्म सा हो गया था वो पुनः से कायम होता हुआ आप देखोगे। अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता के दम पर कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए, यही वो तारीख है 18 मई 2025, जहां से आपको अनुभूति होगी कि मेरी बुद्धिमत्ता, और आप इस चीज को अवश्य रूप से अनुभूति करेंगे कि पिछले समय में ये गलती कर क्या रहा था, मैं ये इतनी बड़ी गलती मैं कर कैसे सकता हूं, इस प्रकार की अनुभूति होगी। अभी तो एक गोल गोल चक्कर के अंदर आपको पिछले 18 महीने में राहु महाराज घुमाते रहे, किंतु अब जैसे ही आप इससे बाहर निकलोगे आपकी आंखें खुलेगी, दिमाग काम करना चालू करेगा और ये समझ आएगी कि इतनी बड़ी गलती मैं कर कैसे सकता हूं। खुद पर बिलीव नहीं कर पाओगे, लिख कर रख लो, इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लो। ये अवस्था आपके लिए अनुभूति देना चालू करेगी 18 मई से। अपने विद्यार्थियों की दृष्टिकोण की स्थिति, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या दृष्टिकोण में जो आपका मन नहीं लग रहा था, शॉर्टकट रास्ते ढूंढ रहे थे, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, बाहर पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए परेशानी का योग बन रहा था, गलत संगति की स्थिति का योग बन रहा था, इन सब से बाहर निकालकर आपके चक्षु खुलने जा रही है ये तारीख 18 मई 2025। बेहद सुंदर स्वरूप में पैरों की बेड़ियां आपकी खुलेगी, मस्तक पर रखा बड़ा पहाड़ पत्थर जैसी स्थिति का योग आपके लिए हटेगा, धन दृष्टिकोण की स्थितियां काम करना प्रारंभ करेगी, स्थितियां अनुकूलता के स्वरूप को दर्शाकर देती हुई पाई जाएगी। ये बड़े परिवर्तन 18 मई 2025 से आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे और जब ये स्थिति एक्टिवेट होगी तो फिर साधारण सी गतिविधि है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक फ्लो पकड़ता है और वो फ्लो की स्थिति आपके लिए कर्म दृष्टिकोण में, समाज में, परिवार में, आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इन सब स्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण में बनाकर और बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करना प्रारंभ करेगी। किंतु पिक्चर अभी यहां खत्म हुई नहीं है। राहु महाराज आपकी कुंडली में अष्टम भाव में जा रहे हैं। ये तो मैंने वो स्थिति बताई जहां से राहु हटने के पश्चात में आपके लिए क्या क्या सकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तित होंगे, किंतु राहु आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं और इस स्थिति के चलते आपको राहु को डिक्रीज कर अभी भी रखना होगा। ध्यान से समझिए, पिछले समय में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे किंतु दो व्यक्ति आपका पैर पकड़कर खड़े थे, एक शनि की ढैया और एक राहु महाराज, और जब कोई पैर पकड़ ले तो व्यक्ति चाहकर भी आगे बढ़ नहीं सकता। अब एक पैर आपका छूट गया है, एक पैर 18 मई 2025 को छूट जाएगा, तो फिर सोचिए कि कौन आपको रोकेगा। किंतु मैंने आपको बताया कि 18 मई को राहु महाराज आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो इन्हें डिक्रीज कर रखना तो आपके लिए आवश्यक रहेगा। क्या क्या छोटी छोटी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को समाप्त करते हुए हम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में आगे बढ़ें। 18 मई 2025 से एक माला ओम रांग राहवे नमः, RAANG रांग राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला शाम के समय में सूर्यास्त के बाद और सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं और इसे अवश्य कीजिएगा अगर सच में जीवन में कमबैक करना चाह रहे हैं। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखिएगा जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा। घर में बंद घड़ियां मत रखिएगा, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मत रखिएगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और अभी भी शॉर्टकट रास्तों की तरफ नहीं जाना है। विश्वास मानिए, ये जो शनि की ढैया हटी है, राहु महाराज का ट्रांजिट हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म सिस्टम के अंदर जैसे जैसे आपने 2.5 साल की अवधि में जो लॉसेस किए ना, इनको आने वाले 2.5 साल में ही कवर होंगे। अगर 6 महीने में कवरिंग करने की स्थिति के चलते कोई भी शॉर्टकट रास्ता लगाते हो, ये सफलता का योग नहीं बना पाएगा। एक छोटी सी रेमेडीज और बता रहा हूं, जरूर से कर देखिएगा। शनिवार के दिन 2 बैंगन और थोड़ी सी राई जिसे आप सब्जी में डालते हो, इसे नियमित रूप से आप घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो, शिवलिंग के पास अर्पित कर उनसे प्रार्थना करें कि राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण मेरे जीवन में प्राप्त ना हो, इस प्रकार का आशीर्वाद महादेव की कृपा से मुझे प्राप्त हो।
ये प्रयोजन छोटे छोटे 3 या 4 प्रयोजन मैंने बताए हैं, इनको कर देखिए। 18 मई 2025 के बाद वन साइडेड ग्रो यदि आपको देखने को ना मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।